व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपा लोका मुक्ता करे रहात। नमस्कार सभी लोगों को। हम आज काव्य प्रकाश का जो मूल पाठ का विवेचन है वो आशा है पूरा कर देंगे। विषय चल रहा था असादृश्य और असंभव नाम का जो दोष है वह उत्प्रेक्षा में किस प्रकार होता है और उसको जो नाम दिया गया वह सातवें उल्लास में बताए गए दोषों के अंतर्गत किस तरह से समाविष्ट हो जाता है, चर्चा इसकी हो रही थी। कह रहे हैं उत्प्रेक्षायामपि संभावनम ध्रुव इव आदयः एव शब्दाः वक्तुं सहन्ते न यथा शब्दोपि। कह रहे हैं उत्प्रेक्षालंकार में ध्रुवम कह लीजिए, मन्ये, शंके, इव, वा इत्यादि, इन सब से तो उत्प्रेक्षालंकार की सिद्धि हो जाती है, लेकिन यथा शब्द से वो बात नहीं बन सकती है। तो अगर किसी काव्य में उत्प्रेक्षालंकार के लिए यथा शब्द का प्रयोग कर दिया जाए वाचक शब्द के रूप में तो वह गलत हो जाएगा। वही बात कह रहे हैं यहाँ, केवलस्य अस्य साधर्म्यम एवं प्रतिपादयितुं पर्याप्तत्वात्। कहीं यथा शब्द तो केवल उपमालंकार में ही साधन में बताने के लिए ही संभव है, संभावना बताने के लिए वह समर्थ नहीं है। संभावना जो कि उत्प्रेक्षालंकार में होता है उस अलंकार को बताने में यथा शब्द सक्षम नहीं है, वह केवल साधन में बताने में सक्षम है। ठीक है। तस्य च अस्य अस्याम अविवक्षितत्वात् इति तत्र अशक्ति ही अस्य अवाचकत्वं दोषः। तो इकर है कि इस तरह से वह अस्य अविवक्षितत्वात्, विवक्षित नहीं होने के कारण काव्य उत्प्रेक्षालंकार में असमर्थ होने से, अशक्ति ही असमर्थ होने के कारण वह अवाचक है। तो अवाचकत्व नामक दोष बनता है, जो कि हमने सातवें उल्लास में कह दिया है। ठीक है। ये बात कह रहे हैं कि यथा शब्द को साधर्म यानी उपमालंकार के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन उत्प्रेक्षालंकार में अगर आपने यथा शब्द का प्रयोग कर दिया तो वह सातवें उल्लास में कहे हुए अवाचकत्व नामक दोष के अंतर्गत आता है। इसलिए यह असादृश्य वगैरह या असंभव दोष जैसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, कह रहे हैं उद्ययौ दीर्घिका गर्भात मुकुलम मेचकोत्पलम नारी लोचन चातुर्य शंका संकुचितम यथा। कह रहे हैं कि दीर्घिका गर्भात, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, उसको बावड़ी कहते हैं। कह रहे बावड़ी के अंदर से जो नीलकमल, मुकुलम यानी नीलकमल, जो उदययौ निकला, नीलकमल कलिकाकार, कलिका के आकार का, मुकुल यानी कली के आकार का जो नीलकमल बाहर निकला, उदययौ यानी उगा। ऐसा लगता है मानो नारी लोचन चातुर्य यानी नारी के आँखों के चातुर्य की शंका से संकुचित हो गया हो। मुकुलाकार है तो संकुचित हो गया हो। यथा का मतलब ऐसा लगता है मानो। अब मानो के लिए यथा शब्द का यहाँ इन्होंने प्रयोग कर दिया, जो कि उत्प्रेक्षालंकार के लिए वह अवाचक है। तो अवाचक है, इसलिए वह उत्प्रेक्षालंकार में दोष माना जाएगा। अवाचक नामक दोष, असादृश्य या असंभावन नाम का दोष नहीं माना जाएगा, जैसा कि पूर्वाचार्यों ने माना है। अब आगे एक बात और कहते हैं, उत्प्रेक्षितम अपि यानी उत्प्रेक्षालंकार में भी ऐसे देखा जाए तो संभावना ही तो करते हैं। तो जब संभावना करते हैं तो स्थिति तो ये होती है कि वहाँ पर वो चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो हम मानते हैं। तो उसी बात को इसमें कह रहे हैं कि उत्प्रेक्षितम अपि यानी उत्प्रेक्षालंकार में भी जो उत्प्रेक्षित अर्थ होता है
यानी संभावित जो अर्थ होता है वह वास्तव में तात्विक है ना, यानी वास्तव में रूपेण परिवर्जितत्वात् वह अरूपी होता है, यानी रूप से वह हीन होता है। ठीक है, वास्तविक रूप से वह हीन होता है, वो उसमें रूप होता ही नहीं उसका। इसलिए निरूपाख्य प्रख्यम, ठीक है, इसलिए उसका जो है वह विद्यमान होता ही नहीं है, यानी उसका कोई निरूपण नहीं किया जा सकता है। इस और फिर आगे क्या होता है तो तत्समर्थनाय यद अर्थांतर न्यासोपादानम, अब उसके समर्थन के लिए जो अर्थांतर न्यास यानी दूसरे कथन का जो ग्रहण किया जाता है वह आकाश में बनाए गए चित्र के समान होता है। अब आप आकाश में ऐसा कोई चित्र बना दीजिए तो देखने वालों को क्या पता चलेगा कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, ठीक है। जब वास्तविक रूप में देखिए क्या होता है, ख पुष्प इसके लिए उदाहरण दिया जाता है और बंध्या पुत्र। ठीक है भाई, बंध्या जो स्त्री बांझ है उसके लिए ये कहिए कि ये उसका बेटा है या उसका पुत्र है, तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो बांझ है तो फिर पुत्र का या किसी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती है, तो फिर इसलिए तो बांझ है। तो जब बांझ भी आप कहेंगे और उसका पुत्र भी कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये असंभव है, यानी वो असत है, वास्तविक रूप से वह हीन है, अस्तित्व से हीन है। एक और ख पुष्प यानी आकाश में कोई फूल उग गया, कैसे मानेंगे आप? ठीक है ना, आकाश तो फूल का आधार बन ही नहीं सकता है। इसलिए जो है इस तरह से वह जो है वह असत होता है, उसकी कोई विद्यमानता नहीं होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो वह आकाश में बनाए गए चित्र के समान होता है। इसलिए वह अत्यंत असमीचीन होता है। ठीक है, अत्यंत असमीचीन होने के कारण वह निर्विषयत्व भी है। वो उसका विषयत्व जो है वो यानी वो विषय बन ही नहीं सकता है किसी का। निर्विषयत्व होने के कारण वह अविद्यमान भी अनुचितार्थत्व नामक दोष के अंतर्गत आता है, जिसका हमने उल्लेख कर दिया है 7वें उल्लास में। ठीक है, तो अब उसका उदाहरण दे रहे हैं कि अत्यंतम असमीचीनम और निर्विषयत्म तस्वा, उसका जो है निर्विषयत्व होता है, यानी वो विषय बन ही नहीं सकता क्योंकि अविद्यमान है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए अब ऐसी स्थिति अगर होती है तो वह हमने जो अनुचितार्थ नामक दोष बताया है 7वें उल्लास में, उसके अंतर्गत आता है। असंभावन दोष या असादृश्य दोष नहीं कह सकते हैं, ये बात है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। दिवाकरात् रक्षत यो गुहासु लीनम दिवाभीतम इवांधकारम क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चैः शिरसामतीव। अब देखिए, उपमान भी काल्पनिक है और उपमेय भी काल्पनिक है। कह रहे हैं कि जो हिमालय है वह दिन से डर करके, दिन से डरे हुए अंधकार को उसकी गुफाओं में छिपे हुए अंधकार को सूर्य से बचाता है। दिवाकरात् रक्षति, ठीक है, दिन से बचाने, दिवाभीतः यानी दिन के प्रकाश से डरे हुए गुफाओं में अंधकार को, मतलब दिन से डरे हुए अंधकार को जो कि हिमालय की गुफाओं में छिपा हुआ है, उस अंधकार को जो दिवाकर, जो सूर्य, जो हिमालय दिवाकरात् रक्षति, सूर्य से बचाता है, तो निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि उच्चैः शीर्षाम यानी महान लोगों का, ठीक है, महान लोगों का ममत्व बहुत बड़ा होता है, अतीव अत्यंत होता है, अत्यंत उत्कट होता है। महान लोगों का जो ममत्व होता है किसके प्रति? तो कह रहे हैं कि क्षुद्रेपि शरणम प्रपन्ने,
छोटा व्यक्ति भी अगर शरण में आ गया हो, छोटा जीव जंतु भी अगर शरण में आ गया हो, तो उसके प्रति भी बड़े लोगों का ममत्व होता है, बहुत उच्च स्तर का होता है, उच्च स्तर का होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ अर्थांतर न्यास अलंकार। अब बात ये है कि अत्र अचेतनस्य तमसः दिवाकरात् त्रासा एव न संभवति। कह रहे कि भाई यहाँ पर अंधकार तो एक अचेतन तत्व है, वो तो अरूपी भी है, ठीक है ना, बिना रूप का है। अब ऐसे अचेतन रूप जो अंधकार है उसका दिवाकर से यानी सूर्य से रक्षा करना संभव ही नहीं है। उसको कौन क्या बचाएगा? आप बचाएंगे किसको? कोई ठोस वस्तु हो जिसको आप लेकर के अपने वहाँ रख लें, अपने घर में छिपा लें, तो ये तो समझ में आता है। अंधकार को कोई क्या पकड़ेगा, क्या लेगा और कहाँ छिपाएगा, ये तो कभी संभव ही नहीं है। कुत एव तत्प्रयोजित मद्रिणा त्राण, तो फिर अगर त्रास संभव नहीं है, वो डरेगा ही नहीं। त्रास का मतलब भय, यानी अंधकार जैसा जो कि जिसका कोई रूप ही नहीं है, अचेतन तत्व है। भाई भय जैसी चीज तो चेतन को होता है ना, अंधकार तो अचेतन है, तो अचेतन है तो उसको कोई भय ही नहीं होगा। तो जब भय नहीं होगा तो भय से रक्षा करने की नौबत ही नहीं आएगी। वही कर कुता एव तत्प्रयोजित मद्रिणा परित्राणम, यानी अद्रि के द्वारा, हिमालय के द्वारा उसका परित्राण, उसका रक्षण कैसे संभव होगा? कैसे आप करेंगे? ठीक है, जब उसको भय ही नहीं हो सकता तो उसकी रक्षा, उसके भय की रक्षा कैसे कर सकते हैं आप? ये बात है। संभावितेन तु रूपेण प्रतिभासमानस्य अस्य न कदाचित न काचित अनुपपत्ति अवरति इति व्यर्थ एव तत्समर्थनायाम यत्नः। कह रहे हैं कि संभावितेन यानी संभावित रूप के द्वारा, ठीक है, संभावित रूप से प्रतिभासमानस्य अस्य यानी प्रतीत होने वाला, प्रतिभास होने वाला इसका, इस अर्थ का, इस अर्थ का नहीं बल्कि वाक्यार्थ का, इस वाक्यार्थ का अगर कोई न काचित अनुपपत्ति ही, कहीं अनुपपत्ति तो होती नहीं है और सिद्धि नहीं होती है। रक्षण करना तो हो भी सकता है, कोई शरण में आया हुआ हो तो उसकी रक्षा करना संभव है, तो कह रहे हैं अनुपपत्ति नहीं होती है, इसलिए उसके समर्थन का भी यत्न करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, उसके समर्थन करने में प्रयत्न करना व्यर्थ है, ये कह रहे हैं कि संभावित रूप से प्रतीत होने वाले इस भय या परित्राण वाक्यार्थ में कोई अनुपपत्ति नहीं होती है, तो अनुपपत्ति नहीं होती है इसलिए उसके समर्थन के लिए, समर्थन में प्रयत्न करना व्यर्थ है। समर्थनायाम यत्नः व्यर्थः एव, यानी इन सब चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब आगे, साधारण विशेषण वशाद एव समासोक्ति अनुक्तमपि उपमान विशेषण प्रकाशयति इति तस्य अत्र पुनरुपादाने प्रयोजनाभावात् अनुपादेयत्वं यत् तत् अपुष्टार्थत्वं पुनरुक्तम वा दोषः। समासोक्ति अलंकार में ऐसे ही होता है ना कि एक का तो उल्लेख कर देते हैं और यानी उपमेय का, और उपमान का उसके विशेषणों के आधार पर मान लिया जाता है, प्रतीत हो जाता है, तब वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। तो कह रहे हैं कि साधारण विशेषण वसात एवं, यानी साधारण लगने वाले, यानी उपमान उपमेय दोनों पक्षों में साधारण रूप से यानी सामान्य रूप से लगने वाले विशेषणों के द्वारा जो समासोक्ति ही होती है, उस समासोक्ति अलंकार में अनुक्तम अपि उपमान विशेषम, उपमान विशेष का कथन न करने पर भी, जिसका कथन न किया गया हो, ऐसे उपमान विशेष को वह प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। इसलिए तस्य अत्र पुनरुपादान है, फिर उस उपमान का उपयोग भी आप कर दें, उस उपमान का आप प्रयोग करें यानी उल्लेख भी कर दें। जब साधारण विशेषण के माध्यम से ही उपमान का बोध हो जाता हो, तो उपमान का फिर उल्लेख भी करने की क्या आवश्यकता है, ये कहना है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। वही कह रहे हैं तस्य अत्र पुनरुपादाने प्रयोजनाभावात्, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है, उसके प्रयोजन का अभाव होता है,
इसलिए वह अनुपादेयत्वम, वह अनुपादेय होता है, उसका ग्रहण करना योग्य नहीं होता है, वह ग्रहणीय नहीं होता है, इसलिए उसको अपुष्टार्थत्व या पुनरुक्तम दोष माना जाता है। पुनरुक्त दोष कहिए या अपुष्टार्थ दोष कहिए, दोनों में से कोई एक दोष कह लीजिए, जिसका उल्लेख हमने सातवें उल्लास में कर दिया है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों में वामनाचार्य इत्यादि के द्वारा कहे गए अलंकार के दोषों को अलग से दोष मानने की आवश्यकता नहीं है, ये बात है। ठीक है, जैसे अब इसका भी उदाहरण देंगे समासोक्ति का। तो समासोक्ति में जो अलंकार का दोष माना गया है उसका ये उन्होंने खुलासा कर दिया। अब कह रहे हैं कि स्पृशति तिग्मरुचौ कगुभः करैर्दयितया इव विजृंभित तापया अतनुमान परिग्रहाया स्थितम रुचिरया अर्चिरया अपि दिनश्रिया। सती सप्तमी का प्रयोग है। जब सूर्य ने अपनी किरणों से दिशाओं को छुआ, इतनी सी बात, जब सूर्य तिग्मरुचौ, तिग्मरुचि ने यानी सूर्य ने अपने कर से यानी हाथ से या किरण से, ठीक है, दिशा रूपी नायिकाओं को छुआ, और तिग्मरुचि रूपी नायक, ठीक है, तो दैतया इव, फिर अब देखिए यहाँ पर दैतया का प्रयोग कर दिया, क्योंकि विशेषण तो ऐसे ही चल रहा है। विजृंभित तापया, जिसका ताप विकसित हो गया हो, ठीक है, दिशाओं का स्पर्श करने पर प्रौढ़ होता है ना, दिनश्रिया, दिनश्री यानी दिन की लक्ष्मी, दिवस लक्ष्मी, दिनश्री, प्रौढ़ा दिनश्री, ठीक है, प्रौढ़ा दिनश्री ने अत्यंत संताप से भरी हुई विजृंभित ताप यानी उनका उसका संताप बढ़ गया हो, ऐसी उस लक्ष्मी के द्वारा अतनुमान परिग्रहाया। देखिए, तनु का मतलब होता है कम, पतला, अतनु यानी ज्यादा, यानी अधिकतर, यानी अत्यंत मान से मान का परिग्रहण करने वाली, यानी अत्यंत मानिनी होती हुई वह लक्ष्मी रुचिरया सुंदर, चिरया अपि यानी लंबे समय तक, ठीक है, देर तक वह सुंदर लगती रहे। रुचिरया स्थितम, तो दिन श्री के द्वारा देर तक वह रुचिरया स्थितम यानी रुचि के साथ सुंदर लगती हुई रही, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए समासोक्ति अलंकार तो यहाँ पर कर दिया उन्होंने, फिर से इसका स्पर्श कर लीजिए। जब सूर्य ने, अब यहाँ पर क्या है कि इन सब का दो अर्थ कर लेंगे, नायक के लिए भी और सूर्य के लिए भी। तो एक तो ये हुआ कि सूर्य ने जब अपने किरणों से दिशाओं का स्पर्श किया, तब दिन की लक्ष्मी ने, जिसका कि संताप बढ़ गया था, उसने और अपने मान को बढ़ा लिया था, उसने मतलब क्रोधित हो गई थी, ऐसी उसके द्वारा लंबे समय तक सुंदर लगती रही वह दिनश्री, ठीक है, दिन की लक्ष्मी। अब ये बात तो हो गई। अब यही इसी बात को नायिका पर ले आइए। तो नायक ने जब अपने हाथों से सूर्य के लिए लेंगे तो कर का मतलब होता है किरण, सूर्य के मामले में जब नायक को लेंगे तो हाथ आएगा। तो अपने हाथों से ककुभ रूपी नायिका को जब छुआ, तो जो दिन श्री रूपी जो नायिका है, वह जो है, तो नायिका को मतलब कि दूसरी औरत को, दूसरी दिशा है ना, बहुत सारी स्त्रियाँ, तो बहुत सारी स्त्रियों को जब छुआ, तो दिनश्री एक नायिका जो अपनी वैध पत्नी है, प्रेयसी है, उसको वह लंबे समय तक नाराज होकर के अपने घमंड को बरकरार रखती हुई लंबे समय तक वह सुंदर लगती रही, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अत्र तिग्मरुचेः ककुभाम च यथा सदृश विशेषण वशेन, तिग्मरुचि और दिशाओं का जिस प्रकार समान विशेषण के कारण
समान विशेष तो है, इसलिए व्यक्ति विशेष परिग्रहेण च। अब इसमें व्यक्ति विशेष आ गया, उल्लेख नहीं किया है, करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन व्यक्ति विशेष परिग्रहेण च, व्यक्ति विशेष का परिग्रहण करने से नायकतया नायिकात्वेन च व्यक्ति ही, नायकतया यानी सूर्य नायक के रूप में और दिनश्री नायिका के रूप में व्यक्त हो रही है, ठीक है ना। उसी प्रकार ग्रीष्म दिवस श्रीयोपी, उसी तरह से ग्रीष्मकालीन दिन की श्री के लिए भी ये बातें लागू पड़ जाती हैं। तो प्रतिनायकत्वेन यानी ग्रीष्म दिवस श्रीयोपी प्रतिनायकत्वेन भविष्यति, उसी पर उसका भी उसके लिए भी हो जाएगा। यानी ये जो विशेषण बताए गए हैं वो सारे विशेषण जिस प्रकार से नायक नायिका के रूप में ग्रहण माने जाएंगे, उसी तरह से ग्रीष्मकालीन दिन की लक्ष्मी और प्रतिनायक के रूप में मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फिर ऐसे में दैतया ऐसा प्रयोग उन्होंने जो कर दिया पहले दूसरे पाद में, करई ही दैतया इव, तो दैतया का शब्द का जो प्रयोग किया वह व्यर्थ है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें दैतया इस शब्द का प्रयोग करने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि दैतया का तो दिनश्रिया से ही बोध हो ही रहा था, क्योंकि चिरया रुचिरया ये सारे विशेषण नायिका के लिए भी हैं, दैता के लिए भी हैं और दिनश्री के लिए भी हैं, दोनों के लिए हैं। तो इन विशेषणों से दैता का बोध हो ही रहा था, तो जब हो ही रहा था तो फिर आपको उसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये कहना चाहते हैं। वही कह रहे हैं दैतया इति स्व शब्दोपादाने न किम, यानी उस दैता शब्द का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा, क्या प्रयोजन, ठीक है, यानी उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो अब आगे है, अब इसमें एक और समस्या आती है, श्लेषोपमा और समासोक्ति। क्योंकि दो जो चीज़ें हैं, तो जब कर कहेंगे तो कर माने किरण और कर माने हाथ, दोनों हो जाएगा। तो इसमें समासोक्ति और श्लेषोपमा, ठीक है। तो श्लेषोपमा में श्लेषोपमा भी तो हो सकती है यहाँ पर। तो वही कह रहे हैं कि स्पृशति तिग्मरुचौ इत्यादि समासोक्ति अलंकार के उदाहरण में साधारण विशेषणों के द्वारा ही स्वयं में नायकत्व और दिशाओं में नायिकत्व और ग्रीष्म दिनश्री में प्रतिनायक का के व्यवहार की प्रतीति संभव होने पर भी जो उपमानवाचक दैतया शब्द है, दैतया इव, इस पद का प्रयोग करना व्यर्थ था। तो प्राचीन आचार्यों ने उसको अनुपादेयत्व नामक दोष, अलंकार का दोष माना था। काव्य प्रकाश ने उसको अपुष्टार्थत्व दोष माना है, लिखा है ना यहाँ पर, अपुष्टार्थम पुनरुक्तम हुआ, तो अब अपुष्टार्थत्व नामक दोष मान लिया, ठीक है। अब इस पर शंका यह हो सकती है कि श्लोक में समासोक्ति अलंकार मानने में यदि दोष आता है तो उसको न मानिए, कोई बात नहीं है। श्लेषोपमा अलंकार तो मान ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको, या आप समासोक्ति अलंकार नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन श्लेषोपमा मानने में क्या परेशानी है आपको, ठीक है। तो अब आगे कहते हैं, इस शंका का समाधान ग्रंथकार ने अब किया है। अब देखिए, कह रहे हैं कि श्लेषोपमायास्तु सविषयः यत्र उपमानस्य उपादानम अंतरेण साधारणेषु अपि विशेषणेषु न तथा प्रतीति, ठीक है। कह रहे हैं कि श्लेषोपमा का विषय वही होता है जहाँ विशेषणों का के समान होने पर भी, ठीक है। श्लेषोपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर विशेषणों का प्रयोग आप करें तब भी उपमान का प्रयोग तो करना ही पड़ता है, समासोक्ति में उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो उपमान का प्रयोग वही कह रहे हैं कि श्लेषोपमा में का विषय वो होता है जहाँ पर उपमान का अगर ग्रहण न किया जाए, उपादान न किया जाए, यानी उसका उल्लेख न किया जाए, तो वह विशेषण दोनों में, उपमेय और उपमान दोनों में विशेषण एक समान होने पर भी उस प्रकार की प्रतीति नहीं हो सकती है जिस प्रकार की समासोक्ति में हुआ करती है। अब देखिए यहाँ पर, स्वयं च पल्लव आताम्र भास्वत कर विराजिता प्रभात संध्येव अस्वाप फल लुब्धे हित प्रदा,
ठीक है। कह रहे हैं कि स्वयं च, अब ये जो है अंश लिया गया है कहीं से जिसमें पार्वती की, ठीक है ना, हाँ ये पहले आ भी गया है, ये श्लोक आ भी गया है 9वें उल्लास में। कह रहे हैं कि पार्वती न केवल अपने संबंधियों के महत्व के कारण ही, अभी तो स्वयं भी, स्वयं च, देखिए अब उनके पति जो है शंकर हैं, तो सबको जो फल मांगना हो, जो वरदान मांगना हो आप उसे मांग लीजिए, उनको खुश करके, और वो आपको दे देंगे। तो पार्वती के कहने पर भी दे सकते हैं क्योंकि पत्नी है। बात यहीं तक नहीं है, कवि ये कहना चाहता है कि पार्वती स्वयं भी अपने याचकों को या अपने भक्तों को उनका अभिष्ट फल, यहाँ तक कि मोक्ष तक का फल देने में समर्थ है, ये कहना है। स्वयं च पल्लवा ताम्र भास्वत कर विराजिता, पल्लव जैसे पल्लव जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा लाल होता है, पूरा लाल नहीं होता है, थोड़ा लाल, आ ताम्र है ना, यानी पल्लव जैसे आ ताम्र यानी ईशत ताम्र, छोट कम लाल, और भास्वत यानी चमकते हुए प्रकाश युक्त, अपने कर से विराजित, अपने हाथ से युक्त, प्रभात संध्या इव, प्रातःकालीन संध्या जैसी, अस्वाप फल लुब्ध, ठीक है, अस्वाप यानी जिसको अच्छी तरह से पाया ना जा सके, मोक्ष इत्यादि जैसा फल को लुब्धे हित प्रदा, यानी फल लुब्ध है, यानी अप्रापणीय फल को प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के प्रति हित प्रदा भी हैं, उनका हित करने वाली भी हैं, उनको हित प्रदान करने वाली भी हैं, ठीक है। तो ये बात है, यानी वो जो है उनके हाथ इस तरह से आताम्र हैं पल्लव जैसे, और वह प्रभात संध्या की तरह सुबह सुबह आराधना करने पर वह ऐसे फल को भी दे सकती हैं जो दुर्लभ होता है, अस्वाप सुआप, ठीक है। तो सुलभेन आप्यते इति सुलभ सुआप, और अस्वाप यानी जिसको अच्छी तरह से पाया ना जा सके, वो मोक्ष जैसा वरदान होता है, तो उसको भी तो वह देने वाली हैं। अब देखिए आगे प्रभात संध्या इवा है ना, तो कह रहे हैं कि यह श्लोक आ चुका है, इसमें प्रभात संध्या उपमान वाचक है। यदि उसको शब्दतः उपात न किया जाए तो केवल पल्लवा ताम्र भास्वत कर विराजिता और अस्वाप फल लुब्धे हित प्रदा, इन विशेषणों के द्वारा उनकी स्पष्ट रूप से प्रतीति नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार नहीं बल्कि श्लेषोपमा अलंकार है। परंतु स्पृशति तिग्मरुचौ इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरण में प्रति नायिका उपमान की प्रतीति दैतया पद का ग्रहण किए बिना भी साधारण विशेषणों के द्वारा ही हो सकती है, इसलिए वहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। तो वहाँ पर दैतया की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि यहाँ पर श्लेषोपमा है, तो इस पर यहाँ पर प्रभात संध्या की आवश्यकता थी, ये बात है। अब चलिए अप्रस्तुत प्रशंसा के दोष देख लें। कह रहे हैं कि अप्रस्तुत प्रशंसायाम अपि उपमेयम अनया रीत्या प्रतीतम न पुनः प्रयोगेण कदर्थताम नेयम, ठीक है। कह रहे हैं अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में भी उपमेय को इसी प्रकार समझना चाहिए, इसी प्रकार अनया एव रीत्या प्रतीतम, उपमान को इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। अप्रस्तुत प्रशंसा में भी उपमेय अर्थात प्रस्तुत अर्थ साधारण विशेषणों के द्वारा इसी प्रकार से शब्दतः उपादान किए बिना ही प्रतीत हो जाता है, उसको दोबारा शब्द से कथन करके दूषित नहीं करना चाहिए। न पुनः प्रयोगेण कदर्थताम नेयम, उसको दूषित करने की आवश्यकता नहीं है। अप्रस्तुत प्रशंसा में भी उपमेय को और उपमेय को इसी प्रकार से प्रतीत हो जाता है, समझ में आ जाता है, इसलिए उसका प्रयोग भी आप ऊपर से कर दें तो जब पहले से उसका ज्ञान हो ही जाता है, उसकी प्रतीति हो ही जाती है, तो उसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं हो, यानी उपमेय की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे वह दोष आ जाता है उसमें, तो उसका प्रयोग करके उसको दोषपूर्ण न बनाएं, ठीक है। जैसे
आहूतेषु विहंगमेषु मशको नायान न आयान नायान या न आयान पुरो वार्यते मध्ये वारिधि वा वसंस्तृणमऋण दत्ते मणिनाम रुचम खद्योतोपि न कंपते प्रचलितुम मध्येपि तेजस्विनां धिक् सामान्यमचेतनं प्रभुम इव अनामृष्ट तत्वांतरम। आहूतेषु विहंगमेषु मशको न आयान न आयान पुरो वार्यते। जब पक्षियों को बुलाया जाता है, ठीक है, तो अब जब पक्षियों को आपने बुला दिया तो पक्षियों के साथ साथ अगर मच्छर भी आ जाएं तो उनको आग आने से कोई रोक नहीं सकता है। न पुरः वार्यते, भाई आप वो भी तो विहंगम हुआ ना। तो विहंगम यानी पक्षियों को जब बुलाया जाए तो मशकों को यानी मच्छरों को आने से कोई रोक नहीं सकता है, रुके नहीं जा सकते हैं। मध्य वारिधि वा वसंतृण मणि दत्ते मणिनाम रुचम। और समुद्र के अंदर सारे मणि ही हो ऐसा तो नहीं होता है, मणि जैसे और भी चीज़ होती हैं। तो कह रहे मध्य वाले समुद्र के बीच में रहने वाले तृणमणि ही छोटे छोटे मणि भी मणि नाम रुचम धत्ते मणियों के प्रकाश को मणियों की कांति को भी धारण कर मणि की बराबरी करता है, यानी मणि के जैसा प्रकाश धारण करता है, कांति धारण करता है, यानी उसकी बराबरी कर देता है कुल मिला के। बाद में खद्योतोपि न कंपते प्रचलितुम मध्येपि तेजस्विनाम, ठीक है। और तेजस्वियों के साथ चलत रात को तारे जो होते हैं आकाश में तो वो भी चल रहे हैं मान लीजिए, और उन्हीं के साथ खद्योत, आप जानते हैं ना खद्योत यानी जो आग वाला कीड़ा उसको बोलते हैं, आग वाला पतंगा, ठीक है ना, आग वाला पतंगा, उसको गुजराती में बस ठीक है ना, उसको खद्योत ही कहा जाता है। जो ऐसे ऐसे टिमटिमाते रहते हैं और उड़ते रहते हैं, वो कीड़े होते हैं, उनकी वजह से भी प्रकाश तो होता है जमीन पर थोड़ा थोड़ा। तो कह रहे हैं कि हाँ जुगनू कहें उनको, जुगनू कह लीजिए। तो तेजस्वियों के साथ चलने में जुगनू को भी भय मालूम नहीं पड़ता है। खद्योतो भी न कंपते प्रचलितों मध्य अपि तेजस्विना, तेजस्वी जो तारे हैं उन तारों के बीच में चलने वाले जुगनू भी डरते ही हैं, कांपते नहीं हैं। ऐसे में अचेतन रूप जो सामान्य है उसको धिक्कार है, ठीक है। प्रभुम इव अनामृष्ट तत्वांतरम, जैसे अन्य विशेषताओं का विचार करने में प्रभुम इव अनामृष्ट यानी न विचार करने वाले राजा के जैसे, यानी दो चीज़ों में आपको जैसे मान लीजिए जुगनू और तारे में, अब आप जुगनू को भी तारा कह लीजिए तो नहीं चलेगा ना ऐसा, भले वो भी चमक रहा है वो भी चमक रहा है, लेकिन तारा तारा होता है, जुगनी जुगनी होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे में आप जो है अगर भेद न कर पाएँ तो ऐसे इस अचेतन सामान्य को धिक्कार है। ठीक ही उसी तरह से राजा को भी धिक्कार है कि जो विशेष गुण वाले और उसी के जैसे दूसरे दिखावा करने वाले दूसरे लोगों में भेद नहीं कर पाता है, ऐसे उस राजा को भी धिक्कार है, ठीक है। ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं अत्र अचेतनस्य प्रभो अप्रस्तुत विशिष्ट सामान्य द्वारेण अभिव्यक्तौ न युक्तमेव पुनः कथनम। कह रहे हैं कि इसमें अचेतन से प्रभो हो, यानी प्रभु यानी मूर्ख जो राजा है, अचेतन राजा मतलब जो राजा है मूर्ख राजा होता है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। जो मूर्ख राजा होता है वह प्रभो अप्रस्तुत विशिष्ट सामान्य द्वारेण,
यानी अप्रस्तुत, यानी जो जिसका यहाँ वर्णन अभिष्ट नहीं है, उसके विशेषणों के सामान्य कथन के द्वारा अभिव्यक्त होने पर, अभिव्यक्त होने पर पुनः कथनम न युक्तम एवं, उसका दोबारा कथन करना योग्य नहीं है। प्रभु लिखा ना, ठीक है, क्योंकि प्रभु का बोध होता ऐसे ही हो जाता है। तद एते अलंकार दोषाः, इसलिए ये सब जो है, ये सारे तद यानी इस प्रकार, ये सभी अलंकार के दोष हैं। यथा संभव विना अन्येपि एवं जातीयकाः पूर्वोक्तया एव दोष जात्या अंतर्भाविता न पृथक प्रतिपादनम अर्हन्ति इति संपूर्णमिदं काव्य लक्षणम। अब ऊपर जरा देख लीजिए, भाई अचेतन राजा का, जो मूर्ख राजा है, उसका अप्रस्तुत यानी जो प्रस्तुत नहीं है, बात यह है कि इतने सारे अप्रस्तुत चीज़ों को कह दिया। कौन? यानी बुलाए गए पक्षियों के साथ साथ मच्छर को रोका नहीं जा सकता है, जब वो मच्छर भी आते हैं तो वो भी विहंगम में आते हैं। मणि बहुत सारे तरह के होते हैं, कोई कम कीमती होता है, कोई ज़्यादा कीमती होता है, छोटे मोटे होते हैं, तो बड़े मोतियों के साथ छोटे मोती भी चमकने लगते हैं, ठीक है। ताराओं के साथ जुगनू भी अपने आप को तारा ही समझने लगता है, उसको डर नहीं लगता है जरा भी। ऐसी स्थिति में जो राजा विवेकहीन है, वह उस प्रभु में, उस राजा के समान जो कि विवेकहीन है, अच्छे गलत का जो विवेक नहीं कर पाता है, ऐसे राजा के समान इस अचेतन सामान्य को धिक्कार हो। अब कह रहे हैं कि यहाँ प्रभु में वो नहीं, इस पूरे शब्द की आवश्यकता ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सारी चीज़ें जो कही जा रही थी उससे बातें स्पष्ट ही थी। तो वही कह रहे हैं, अत्र अचेतना से प्रभो हो, अचेतन यानी मूर्ख राजा का अप्रस्तुत विशेषण सामान्य द्वारेण, यानी अप्रस्तुत जो मशक इत्यादि है ना, तो इनके सामान्य कथन के द्वारा, सामान्य कथन अभिव्यक्त होने पर उस राजा का कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई योग्यता, वो योग्य नहीं था। इसलिए यह जो है ये सारे अलंकार हैं, ये दोष हैं, ठीक है। तो इसमें अपुष्टार्थत्व दोष आता है या पुनरुक्त दोष आता है। तो आप ये मान लीजिए, ये सभी अलंकार के जो दोष हैं, वे सभी दोष जो अब तक बताए गए हैं, वे सातवें उल्लास में बताए गए दोषों में अंतर्निहित हो जाते हैं, उनका उसमें समावेश हो जाता है। अलग से अलंकार दोष मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आगे उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि तद एते अलंकार, ये सभी अलंकार दोष हैं। तद एते अलंकार दोषाः यथा संभविनः, जैसे जैसे संभव हो, ये सभी अन्येपि एवं जातीयकाः, दूसरे भी इसी प्रकार के जो अलंकार दोष हैं, वे पूर्वोक्तया एव दोष जात्या, पूर्वोक्त दोष जाति के कारण, जाति के रूप में अंतर्भाविताः, यानी जो हमने सातवें उल्लास में दोष के प्रकार बताए थे, उनके द्वारा ये अंतर्भावित कर दिए जाते हैं, उन दोषों के द्वारा अपने में समाहित कर लिए जा रहे हैं। इसीलिए न पृथक प्रतिपादनम अर्हन्ति, इसलिए इनका अलग उल्लेख करना योग्य नहीं है, ये अलग से उल्लेख करने के लायक नहीं है। इसलिए यहाँ काव्य का लक्षण संपूर्ण होता है, ठीक है। तो काव्य प्रकाश यहाँ पूरा हो रहा है, लेकिन अंत में एक बात, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आचार्य, इति एष मार्गो विदुषाम विभिन्नोपि अभिन्न रूपः प्रतिभासते यत्, कह रहे हैं कि यह इस प्रकार का जो विदुषाम मार्ग, विद्वानों का जो यह मार्ग है, विद्वान कौन कौन से, तो भामह, वामन, उद्भट, आनंदवर्धन आदि प्राचीन विद्वानों का रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय आदि रूप से जो भिन्नोपि रूपः अभिन्न रूपः प्रतिभासते, एक अभिन्न जैसे लगते हैं, ठीक है। इस काव्य में, मेरे इस काव्य में सबने तो अलग अलग अपना अपना राग आलापा था, लेकिन उन सभी का समावेश हमने अपने इस काव्य प्रकाश में रख लिया। आपको लगता होगा कि ये सभी एक रूप हैं, वही कह रहे हैं अभिन्न रूपः प्रतिभासते, ठीक है।
इसलिए यत यानी क्योंकि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये अभिन्न रूप से प्रतिभाषित हो रहे हैं, इसलिए न तद विचित्रम यदमुत्र सम्यक विनिर्मिता संघटना एवं, इसलिए इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, अभिन्न सा प्रतीत हो रहा है और इसमें कोई विचित्रता नहीं है। तो ठीक है, सब लोग कहे हैं तो हम भी कह दिए ठीक है, क्योंकि भली प्रकार से की हुई रचना ही उसका कारण है। सम्यक विनिर्मिता संघटना एवं हेतु हो, कह रहे हैं कि हमने सभी संप्रदायों का इसमें जो समावेश किया, अब इस समावेश करने में जो कारणभूत तत्व है, कारण है, वो कारण ये है कि इसका हमने अच्छी तरह से विनियोग करके रचना अच्छी तरह से की है। सम्यक विनिर्मिता संघटना है, उसकी रचना हमने अच्छी तरह से की है, इसीलिए आपको इसमें कोई विचित्रता दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक है, इसमें कोई विचित्र बात है ही नहीं। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय अलग अलग करके बताया है। ठीक है, हमने सबका यहाँ पर जो अभिन्न रूप से क्या बोलते हैं, समायोजन किया है, समावेश किया है अपने इस काव्य प्रकाश में, तो वो जो प्रतिभाषित एक अभिन्न जैसा प्रतिभाषित हो रहा है, उसमें कोई विचित्र बात नहीं है, विशेष रचना ही इसमें कारण है। इसलिए आप लोगों को बहुत वो आश्चर्य नहीं समझना चाहिए, अच्छी तरह से हमने बनाने का प्रयास किया है, इसलिए यह जो है काव्य प्रकाश इस प्रकार यहाँ संपन्न हुआ। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम एक चीज़ इसमें कहेंगे, इति काव्य प्रकाशे अर्थालंकार निर्णयो नाम दशमा उल्लासः समाप्तश्चायम काव्य प्रकाशः। ठीक है, ये बात अब यहाँ काव्य प्रकाश समाप्त हुआ, ये कह रहे हैं। लेकिन इनमें इति एष मार्गो विदुषाम विभिन्नोपि अभिन्न रूपः, तो विदुषाम जो कहा, तो वे कौन कौन से विद्वान हैं उनका भी जरा हमें सर्वे कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने प्रारंभ में भूमिका बताते समय संप्रदायों की बात तो की थी, लेकिन आचार्यों का हमने परिचय नहीं करवाया था। तो मुझे लगता है कि इन आचार्यों का भी परिचय करवा दिया जाए। आज 90वां व्याख्यान है, अब अगर 10 व्याख्यान और हो जाएं तो शतक पूरा होता है। यहाँ से भी उसको रहने दिया जा सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमसे ये सुझाव भी के रूप में भी कहा गया है कि उसको शतक तक ले जाएं और इस तरह से आचार्यों का भी परिचय करवा दिया जाए तो उचित होगा। तो मुझे लगता है कि हम अभी इस कार्यक्रम को और जारी रखें और उन आचार्यों का परिचय करवाएं जिन्होंने अलंकार शास्त्र में भले अन्य अलग अलग संप्रदाय के रूप में योगदान दिया हो, पर योगदान तो खूब दिया है और किसी के भी अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते हैं। मतभेद, किसी अंश का खंडन करना एक बात है, लेकिन सर्वथा उनका सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता है उनके अस्तित्व से। ठीक है, इसलिए उनके योगदान को भी हम थोड़ा समझें, उनका परिचय भी कर लें, इसकी अपेक्षा है, इसकी आवश्यकता भी लगती है। तो अब हम कल से भरत मुनि से लेकर के आचार्यों का परिचय करवाएंगे, ताकि यह जो कि छूट गया था, ठीक है, छूट गया था, तो हम समझते हैं कि उसका भी हम परिचय करवा दें, क्यों उसको छोड़ें। इसलिए अब हम कल फिर से मिलेंगे, लेकिन एक नए विषय के साथ। यहाँ काव्य प्रकाश के मूल पाठ का जो व्याख्यान था, यहाँ अब पूरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना जी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपने एक महती विद्या कार्य किया है, कई लोग आपके इस काम से लाभान्वित होंगे, भविष्य में भी इसकी उपादेयता बनी रहेगी। ठीक है, ज़रूर ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये है, चलिए अच्छा, अब आज तो यहीं पूरा करते हैं, क्योंकि अब आज नया विषय शुरू करने का औचित्य नहीं है। चलिए नमस्कार, अभी भले 15 मिनट है, लेकिन बस आज यहीं पूरा करेंगे। चलिए अच्छा, फिर मिलेंगे कल से, नमस्कार।